हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी। और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बिरजू चौहान। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे वर्ड के विषय में, और इसमें स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ए वर्ड। आखिर एक वर्ड होता क्या है। उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के टाइप्स कितने होते हैं। उसके बाद देखेंगे फंक्शंस ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के क्या फंक्शन होते हैं। और सबसे लास्ट में देखेंगे स्पेशल नोट्स अबाउट वर्ड्स। तो डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही एजुकेटिव होने वाला है और आपको इस सेशन में वर्ड्स के विषय में काफ़ी क्लियर कॉन्सेप्ट मिलेगा, जिसके सहायता से आपको इंग्लिश ग्रामर सीखने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ए वर्ड। आखिर एक वर्ड होता क्या है। अ वर्ड इज अ साउंड और लेटर और ग्रुप ऑफ साउंड्स और लेटर्स दैट एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर मीनिंग। एक शब्द एक लेटर होता है या एक साउंड होता है, या एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है या साउंड्स होता है, और जिसके सहायता से हम लोग किसी पर्टिकुलर मीनिंग को एक्सप्रेस करते हैं। चलिए इसे एग्जांपल से देखते हैं। जैसे देखिए ए और एन, इसका अर्थ होता है वन। अब देखते हैं CAT कैट, जो एक एनिमल है, और ये फॉर्म्ड ऑफ 3 लेटर्स, ये 3 लेटर्स का बना हुआ है CAT, और 3 साउंड्स का बना है क, ए और ट। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं एक वर्ड लेटर या साउंड्स का कलेक्शन होता है जो किसी पर्टिकुलर मीनिंग को एक्सप्रेस कर सकता है। और इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने एक वर्ड कैट के जरिए देखा, जिसमें देखा कि 3 लेटर्स हैं CAT और उसमें 3 साउंड है क, ए, ट। अब चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ड्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ड्स। 2 तरह के वर्ड्स होते हैं। पहला लेक्सिकल या कंटेंट वर्ड्स, और दूसरा ग्रामेटिकल और फंक्शनल वर्ड्स। एंड दे आर ऑल टुगेदर कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इन सब को एक साथ मिला के हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके देखेंगे लेक्सिकल वर्ड क्या है और ग्रामेटिकल वर्ड क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्सिकल या कंटेंट वर्ड्स। A word which contains information in a text or speech is called a content or lexical word. Content या lexical words वह words होते हैं जिसके सहायता से हम लोग किसी टेक्स्ट या स्पीच में इंफॉर्मेशन को देते हैं। चलिए देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट लेक्सिकल यानी कंटेंट वर्ड्स होते हैं। Such words are nouns, adjectives, adverbs और verbs। और एक चीज यहाँ पे और ध्यान देने की बात है कि हम लोग लेक्सिकल या कंटेंट वर्ड्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब है नाउन से हम लोग वर्ब बना सकते हैं, एडजेक्टिव बना सकते हैं या एडवर्ब बना सकते हैं। उसी तरह हम लोग एडजेक्टिव से नाउन्स बना सकते हैं, वर्ब्स बना सकते हैं और एडवर्ब्स बना सकते हैं। और चलिए अब इसके बाद देखते हैं ग्रामेटिकल और फंक्शनल वर्ड्स। ग्रामेटिकल और फंक्शनल वर्ड्स। अ वर्ड यूज्ड एज ए ग्रामेटिकल यूनिट दैट इज एज ए यूनिट रिजल्टिंग फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ सम ग्रामेटिकल रूल्स टू अ लेक्सिकल वर्ड या वर्ड्स इज कॉल्ड अ ग्रामेटिकल वर्ड। कहने का अर्थ ये है कि जब हम लोग कंटेंट यानी लेक्सिकल वर्ड्स को किसी स्पीच या टेक्स्ट में यूज करते हैं, तो उनका यूज करते समय हम लोग टेक्स्ट और स्पीच बनाने में कुछ ग्रामेटिकल रूल्स को यूज करते हैं। और जब उन ग्रामेटिकल रूल्स को यूज करते हैं तो उस समय हमें कुछ अलग तरह के वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, और जिनके बिना हम लोग टेक्स्ट या स्पीच को तैयार नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही शब्दों को हम लोग ग्रामेटिकल यानी फंक्शनल वर्ड्स कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये कौन कौन से फंक्शनल और लेक्सिकल वर्ड्स होते हैं। सच वर्ड्स आर आर्टिकल्स, हेल्पिंग वर्ब्स, पर्सनल प्रोनाउंस, कंजंक्शंस और प्रीपोजिशंस। तो हम लोग देख सकते हैं कौन कौन से ग्रामेटिकल और फंक्शनल वर्ड्स होते हैं। और ध्यान देने की बात है, किसी के भी एब्सेंस में हम लोग किसी टेक्स्ट या स्पीच को तैयार नहीं कर सकते हैं। दोनों टाइप्स के वर्ड्स यानी लेक्सिकल और ग्रामेटिकल वर्ड्स इक्वली इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज को फॉर्म करने में। तो अब चलिए देखते हैं फंक्शंस ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स आर यूज्ड टू फॉर्म फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस ऑफ ए लैंग्वेज। तो हम लोग देख सकते हैं वर्ड्स के ही सहायता से हम लोग किसी भी लैंग्वेज के फ्रेजेस और सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। बिना वर्ड्स के हम लोग फ्रेजेस और सेंटेंसेस को फॉर्म नहीं कर सकते हैं। और यदि फ्रेजेस और सेंटेंसेस का फॉर्म नहीं होगा तो किसी भी लैंग्वेज के टेक्स्ट या स्पीच तैयार नहीं होगी, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज के
टेक्स्ट और स्पीच को तैयार करने के लिए क्लॉजेस की जरूरत होती है और क्लॉजेस का फॉर्मेशन फ्रेजेस और सेंटेंसेस से होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना इसके इंग्लिश लैंग्वेज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। चलिए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। द इन पार्क, देखिए एक जंबल वर्ड्स है क्योंकि इसकी कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जैसे हम इसे अरेंज करते हैं इन द पार्क तो यह एक फ्रेज बन जाता है क्योंकि इसकी मीनिंग हो जाती है मैदान में। चलिए एक और एग्जांपल को देखते हैं। प्लेज ही डेली चेस, तो देखिए ये 4 वर्ड्स का एक ग्रुप है, इसकी कोई मीनिंग नहीं क्योंकि यह एक जंबल वर्ड्स है और ना तो यह किसी मीनिंग को दर्शा रहा है, लेकिन जैसे ही इसे हम लोग मीनिंगफुल तरीके से सजाते हैं तो बनता है ही प्लेज चेस डेली। तो इसकी मीनिंग होती है क्योंकि वह हर रोज चेस खेलता है, तो यह एक सेंटेंस है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि वर्ड्स के सहायता से फ्रेजेस और सेंटेंसेस को बनाते हैं और जिसके सहायता से हम लोग क्लॉजेस को तैयार करते हैं और क्लॉजेस से ही हम लोग किसी भी कॉम्पोजिशन को तैयार कर पाते हैं और कॉम्पोजिशन में कोई टेक्स्ट या स्पीच होता है जिससे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को एक्सप्रेस करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं स्पेशल नोट्स। स्पेशल नोट्स नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ड्स। मीनिंग के अनुसार 2 तरह के वर्ड्स होते हैं। पहला मीनिंगलेस वर्ड, जैसे एग्जाम्पल भी देखते हैं। हमारे पास 3 लेटर्स है ENP और इसकी कोई मीनिंग नहीं है। और दूसरा है मीनिंगफुल वर्ड्स, और जैसे ही ENP को हम लोग अरेंज करते हैं तो एक नया वर्ड बनता है पेन, और पेन का अर्थ होता है एक लिखने वाला टूल। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं मीनिंग के आधार पर देखते हैं 2 तरह के वर्ड्स होते हैं, मीनिंगलेस और मीनिंगफुल। अब चलिए स्पेशल नोट 2 को देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज वी हैव सम अदर टाइप्स ऑफ वर्ड्स। यूजेज के आधार पर हमारे पास कुछ और वर्ड्स हैं, चलिए उन्हें एक एक करके देखते हैं। एंटोनिम, सिनोनिम, एक्रोनिम, होमोनिम, पैरोनिम, इडियम, सब्स्टिट्यूट वर्ड्स। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि वर्ड्स क्या हैं, उनके मेजर टाइप्स क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं और उनके विषय में कुछ स्पेशल नोट्स क्या हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद BC को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।